Hello everyone, today we are going to study the difference between primary memory and secondary memory. So we are not going to waste any much more time. Now we are less going to start our topic. But मैं आपको बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आईसीटी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए और जिसका कंप्यूटर सब्जेक्ट है स्टूडेंट के लिए, जिसमें ये डिफरेंस उनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की हम लोग आज बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी आपको पता ही है कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को कंसिस्ट करती है। रैम और रोम से बनी है हमारी प्राइमरी मेमोरी। रैम दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, वो प्राइमरी में आती है। और रोम वो हमारी नॉन वोलेटाइल है, वो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी में ही आती है। यहाँ पे जो भी स्टोर करके हम लोग रखते हैं वो टेम्परेरीली ही स्टोर होती है यहाँ पे चीज़ें। बट आपकी सेकेंडरी मेमोरी में हमेशा के लिए वो चीज़ स्टोर हो जाती है। ये नॉन वोलेटाइल है। ये नहीं कि आपने कंप्यूटर ऑफ किया तो हमारा डेटा सारा उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमेशा ही आपका डेटा रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। रोम है कि जो आपका नॉन वोलेटाइल है, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी, ये आपका जो है वो नॉन वोलेटाइल है। बट रैम इज़ योर वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो स्टोरेज डिवाइस होती है प्राइमरी मेमोरी में, वो हमारी क्या होती है, लिमिटेड स्टोरेज होती है। इसमें आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। रैम और रोम, आप मोबाइल का भी रैम रोम देख लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। पर एक्सटर्नल मेमोरी जो आप लगाते हैं, जैसे चिप वगैरह लगाते हैं, उसकी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। आप चाहे तो ले लें 16 GB का चिप ले लें, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। रैम और रोम से हमेशा ज़्यादा स्पेस होती है सेकेंडरी मेमोरी में। आप अपने मोबाइल को भी देख सकते हैं, मोबाइल का रैम और रोम हमेशा कम होता है और इसकी कैपेसिटी लो होती है प्राइमरी मेमोरी की। बट वहीं पे आप अपना कोई चिप लगाते हैं, कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लार्जर होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम दोनों आता है। सेकेंडरी मेमोरी में आप चिप लगा लीजिए, अपना पेन ड्राइव लगा लीजिए, ये सारी चीज़ें आती है। ये आपका एक्सपेंसिव भी होता है। मोबाइल आप खरीदते हैं तो प्राइस रैम रोम का ही सबसे ज़्यादा होता है। और आप चिप की प्राइस देख लीजिए, 100 रुपये की भी चिप आती है, 200 रुपये की भी चिप आती है, पेन ड्राइव भी 100-200 की आ जाती है। तो ये लेस एक्सपेंसिव और चीपर भी होता है और स्पेस भी ज़्यादा इसमें रहती है। आप इसमें ज़्यादा डेटा रख सकते हैं। ये जो है आपके पार्ट ऑफ मेन कंप्यूटर होता है। जो आपका रैम और रोम होता है वो आपके मेन कंप्यूटर का पार्ट होता है। चाहे फ़ोन में ले लीजिए, रैम रोम आपके फ़ोन का पार्ट है। और लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी वो तो एक्सटर्नल है। आप चिप बाहर लगाते हैं, पेन ड्राइव बाहर से लगाते हैं, वो आपके अंदर मोबाइल के अंदर इनबिल्ड नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल में रैम रोम लिखा है मैंने, रैम रोम इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल में CD रोम, दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे CD रोम क्यों लिखा है, रोम क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि रोम नॉन वोलेटाइल है, लेकिन वो प्राइमरी में आता है। पर वो क्या है, इंटरनल है, इनबिल्ड है, तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा। बट सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाएगा, CD रोम, जो आप बाहर से इंसर्ट करते हैं। और ये रीड ओनली मेमोरी है। इसके बाद पेन ड्राइव आ जाएगा और मेमोरी कार्ड हमारा आ जाएगा। तो रैम और रोम इसका एग्जाम्पल आएगा प्राइमरी मेमोरी का, और सेकेंडरी मेमोरी का हमारा एग्जाम्पल आएगा CD रोम, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड एंड मैनी मोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर एवरग्रीन चैनल ऑल एज ग्रुप फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।